समय के प्रभु प्रभु यीशु मसीह आपको दया अनुग्रह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया को आपने बनाया प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा आई है। प्रभु यीशु मसीह आपने हमें बनाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक जरूरत को आपने रखा इस धरती पर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। प्रभु यीशु मसीह आपके पास आने के लिए प्रभु यीशु मसीह अब सच में हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह तुझको देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस जीवन में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे कार्य को देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक चीजों में प्रभु यीशु मसीह हम तुझे महिमा दे सके प्रभु यीशु मसीह हमें तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें वो प्रेम वापस से लौटा प्रभु यीशु मसीह जो हमने खोया है प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से हम इस समय तेरा आराधना करना चाहते प्रभु यीशु मसीह हमें तेरे वचनों से भर दे प्रभु तेरे अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप इस कमरे में हो प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह ये जान करके प्रभु यीशु मसीह आप हमें देख रहे हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय तैयार है प्रभु तेरी आराधना के लिए आराधना श्री महिमा छोटी सी बात करते हैं सभी तलसा
के साथ राज करने को, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है, यीशु तू धन्य है। Sorry, that's up. जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
मसीह तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना हम तेरे दिल और मन से करते प्रभु यीशु मसीह। हम तुझे कोटि-कोटि धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी आराधना करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, तेरा नाम पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हर एक काम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हो सकता है प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। कैसा प्यार कैसा तूने है तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा शैतान को हरा दिया पापों को जड़ से
ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। सब बताएंगे मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। हमेशा में सामर्थ्य देगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, सांपों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी रहेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी रहेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हम आप में बढ़ना चाहते हो, आपके वचनों में बढ़ना चाहते हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह। हमने आपके प्रेम को चखा है, हम पीछे नहीं मुड़ने वाले। हम हर वक्त में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलना चाहते हो। आपका अनुग्रह, आपकी दया हमारे साथ रहे। छोटे से नाम सुनो।
लोग ठीक हो? तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की सभा के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। एक जस्ट सिंपल मेरा रिक्वेस्ट है, बुरा मत मानना चाहिए, बट एज अ पास्टर मैं रियली बोलना चाहूँगा, हमारा सभा हम 6:30 बजे शुरू करते हैं। कोशिश करो कि आप थोड़ा और जल्दी आओ ताकि जब वर्शिप स्टार्ट हो तो आप सब यहाँ पे रहो, हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, राइट? ये हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कुछ लोग जल्दी आ रहे हैं और कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो है भी नहीं आएंगे, फिर बाद दोबारा उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो पहली बात तो आप सभी का धन्यवाद इस कलीसिया में विश्वास योग्यता के साथ आने के लिए। क्या आप इस कलीसिया से खुश हो? क्या आप खुश हो? परमेश्वर ने हमें ये कलीसिया दिया है। थैंक यू, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम में से कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंटली या जस्ट आ गए ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है, परमेश्वर ने हमें चुनकर इस कलीसिया में हमें इस कलीसिया का हिस्सा बनाया है। हमें सिर्फ जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बने रहें। मैं आप सभी से कहूँगा, आप लोगों का आना, जितने लोग आते हैं हमें उतना अच्छा लगता है कि सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ठीक है, सो ओके, अनाउंसमेंट ये है, कल हमारा हम लोग हफ्ते में 2-3 बार मिलते हैं, खास करके 2 बार। एक हमारा होता है कल शाम को हमारा बाइबल स्टडी होती है रिंकू मसीह जी के घर पे MIDC में। मैं हिंदी चर्च के लोगों से कहूंगा कि आप लोग ज्यादातर कोशिश करो, यदि आप आ सके तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, अगर आप अंधेरी नजदीक में है, अगर शाम को आ सकते हो, शाम को 8:30 बजे बाइबल स्टडी स्टार्ट होता है। ओके, तो मैं कहूँगा आप लोग 8 बजे तक आ सकते हो, आ जाओ। फिर उसके बाद हम लोग 8:30 बजे चालू करते हैं, फिर हम लोग नाश्ता करते करते 10:30 भी हो जाता है, 10 भी हो जाता है। बट कोशिश करो, अगर तो आप लोग जो नजदीक हो आ सकते हो तो आप लोग आया करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ओके। दूसरा है हमारा शनिवार का बाइबल कॉलेज है, और बाइबल कॉलेज चालू है। जो भी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं प्लीज कंटिन्यू फेथफुली करते रहो। थैंक यू आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट है स्पेशली उनके लिए। और सूरज का क्लास कौन कौन कर रहा है? ऑनलाइन क्लास कौन कौन कर रहा है? ओके, 1 और 2, रिंकी को छोड़ कर, वो तो करना ही, उसे करना ही है, मुझे भी करना है। ओके, सो वेरी गुड। सो 3-4 लोग तो है। अरे गणपत जी आप भी हो? ओके, वेरी गुड। मेरी इच्छा है, ओके, कि हमारे कलीसिया से लोग बाइबल कॉलेज करें और वो कंप्लीट करें, और वो हमारे ग्रेटर गेस्ट कलीसिया साल में एक बार हमारा बाइबल कॉलेज का ऑर्डिनेशन होता है, उसमें हिंदी चर्च के लोगों का नाम मैं देखना चाहता हूँ। इस साल होंगे, इस साल बहुत सारे लोगों के नाम होंगे। ओके, सुमित और भावना का भी नाम था इस साल, गए साल, लेकिन सुमित ने बोला जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक अब मैं कोई डिग्री नहीं लेना चाहता। तो अभी हो चुकी है, तो शायद ये साल वो दो, भावना और सुमित को दोनों, आई थिंक भावना का फर्स्ट ईयर है, सुमित का सेकेंड ईयर है, राइट? सो भावना ने पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड ये पास कर लिया, सुमित सेकेंड स्टैंडर्ड। सो और कोई है बाइबल कॉलेज, इसलिए हम लोग उत्साहित करते हैं कि मैं रियली हम लोग देखना चाहते हैं कि आप बाइबल कॉलेज कर रहे हो, तो एक दिन ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि एक दिन हम एक ग्रेटर गेस्ट कलीसिया के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिले कि आपने वो बाइबल कॉलेज फेथफुली कंप्लीट किया है। तो बाइबल कॉलेज चालू है, कंटिन्यू करते रहो। बाद में किरण नहीं है यहाँ पर, फिर भी अगर किरण 2 बच्चे को छोड़कर बाइबल कॉलेज के लिए आती है, और मैं ये बोलना चाहूंगा अगर वो 2 बच्चों को छोड़कर यहाँ पर वसई से बाइबल कॉलेज करने के लिए यहाँ आ सकती है, तो कोई मत बोलना कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस करना है। ओके, मैं तो कुछ लोगों बहुत बिजी, मैं सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप क्लासरूम में आके बाइबल कॉलेज करना चाहोगे, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सच में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सच में नहीं चाहता, ये मेरी इच्छा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई ग्रेजुएशन कर लिया लेकिन सारे क्लासेस ऑनलाइन ही थे, नहीं, क्लासरूम में भी आओ, हम लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छा रहता है समय। तो मैं इंकरेज करूंगा हमारे चर्च में कि जस्ट बाइबल कॉलेज के लिए। और दूसरा मैं एज ए कलीसिया में इंकरेज करना चाहूंगा आप सभी को, मैं पर्सनली आप सभी को प्रभु में एज ए डिसाइपल ग्रो होते देखना चाहता हूँ, राइट? हम विश्वासी बन के ना बने रहे, मैं चाहता हूँ कि हम डिसाइपल बने, हम शिष्य बने प्रभु के। ओके, अगर कोई पूछे तो मैं ये ऑफकोर्स हमारे ऊपर पास्टर्स होते हैं, हम उनके डिसाइपल होते हैं, वो एक चीज है, लेकिन मेन चीज हम बाइबल के शिष्य हैं, राइट? हम बाइबल सीखने जाते हैं, बाइबल के बारे में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो मैं रियली इंकरेज करूंगा हमारे कलीसिया के लोगों को अपने आप को तैयार करो कि आप अपने आप को परमेश्वर के शिष्य की तरह देख सको, ना कि सिर्फ एक विश्वासी की तरह, राइट?
सो हमारे कलीसिया में हमारा आपस में मिले रहना बहुत जरूरी है. ओके सो लेट्स इतना सा अनाउंसमेंट है. और कुछ है अनाउंसमेंट? हाँ, तूने ऐसा किया? ओके, वो तो मुझे पता है. ऑफरिंग के अनाउंसमेंट की पूछ रहा हूँ, राइट? बाकी हमारे यहाँ पे सब हम लोग पुराने लोग हैं, राइट? कोई नया नहीं है जिनका हम स्वागत कर सके. सो हम हमेशा के लोग हैं. तो थैंक यू आपके विश्वासयोग्यता के लिए. ओके सो लेट्स, भेंट का विषय है पहले राजा का 17वां अध्याय. ओके, थोड़ी लंबी कहानी है. चलो मैं सारी लंबी कहानी नहीं जानना चाहता. 11वीं पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं, 11 और 12. ये राहुल का आप सब लोग हो. ओके, ये भेंट का विषय है. ओके, ये दान का समय है जिसमें मैं हमेशा हमारे कलीसिया के लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखो और जस्ट प्रभु के लिए आप जो भी देते हो आप प्रभु के लिए देते हो, राइट? तो उसके लिए अपने हृदय को जस्ट तैयार करना. मुझे इस स्त्री के बारे में बहुत पसंद है. ये स्त्री ओके, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले लिया. ओके, एक विधवा को एलिया ने कहा, तू जा रही है मेरे लिए कुछ पानी लाने या चीजें, आते समय मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ क्योंकि मुझे भूख लगी है. और जब वो रोटी का टुकड़ा लाने जाती है उसे कहा, उस स्त्री ने कहा, उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं ये क्या लकड़ी बीन कर जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए और फिर मर जाए. उस देश में 3.5 साल का अकाल है और उस देश में कहीं पर पानी नहीं है और देश में खाने के लिए रोटी भी नहीं है. और ऐसे समय में जब परमेश्वर ने एलिया से कहा था, एलिया तुम टेंशन मत लेना, तेरे लिए मैंने एक जगह तैयार किया, वो नाला, तो हमेशा उस नाले से पानी पिया करना. गर्मी का समय आया और बहुत ज्यादा धूप आई तो गर्मी के समय में वो नाला सूख गया था. तो एलिया ने परमेश्वर से कहा कि तूने कहा था मुझे इस नाले से पानी पीना और नाले में पानी नहीं है और खाना भी नहीं है, राइट? तो परमेश्वर ने एलिया को कहा, तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे लिए एक घर में खाना और पानी तैयार करके रखा है. एक स्त्री को आज्ञा दिया, वो तुझे दे, तू जा उसके घर में. तो एलिया बड़े खुशी से उस स्त्री के घर में गया और उस स्त्री को बोलता है कि मेरे लिए पानी ला और फिर आते आते मेरे लिए तू क्या करना है, एक रोटी का टुकड़ा भी लेके आ. वो स्त्री बोलती है, तू मेरे से रोटी का टुकड़ा मांग रहा है, हमारे पास खाना है ही नहीं, मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा उसको हम लोग एक रोटी बनाएंगे और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे. पता है उसका मतलब क्या है, मर जाएंगे. उसके बाद हमारे पास कोई आशा नहीं कि हमारे पास कुछ होगा, हमें उसके बाद खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, हमें वो भी नहीं पता, राइट? और एलिया बोलता है, तू बोलता है कि मैं तेरे लिए लेके आऊं. पर उस स्त्री ने क्या किया, अगली पंक्ति में कहा, एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, पर तू पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना. उसके बाद तो बचेगा ही नहीं, राइट? एक मुट्ठी आटा अगर हम तेरे लिए बनाएंगे तो उसके बाद हम तेरे लिए कहां से बनाएंगे. अगली कहानी में आगे पंक्ति बोलते हैं, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और न कुप्पी का तेल घटेगा. आमीन. कई बार हमें लगता है प्रभु हमारे पास आपको देने के लिए नहीं है. कई बार हमें लगता है हमारे पास थोड़ा है, अगर हम परमेश्वर को दे देंगे तो हमारे पास से घटी हो जाएगी. लेकिन परमेश्वर की आशीष को हम नहीं समझ पाते, राइट? मैं रियली कहना चाहता हूँ, कई बार विश्वासी लोग परमेश्वर को पूरे मन से भेंट क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष को नहीं समझ पाते. वो अपना उपाय खुद करना चाहते और उन्हें लगता है कि अगर मैं इसे दे दूंगा तो मैं खाली हो जाऊंगा. लेकिन याद रखो, अगर हम परमेश्वर को देंगे हम कभी खाली नहीं होंगे, राइट? परमेश्वर को ये कोई भी विश्वासी, बाइबल में हमने कभी नहीं देखा, किसी विश्वासी को मैंने नहीं देखा, आज तक मैंने किसी विश्वासी के मुंह से नहीं सुना मैं परमेश्वर को देता हूं इसलिए मैं गरीब होता हूं, राइट? नहीं. अगर आप सच में परमेश्वर पर भरोसा करते हो और विश्वास करते हो,
आप परमेश्वर की आशीष को देखोगे, राइट। मैं रियली आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार हमारी समझ, हमारी सोच ये पता था कि अगर हम दे देंगे तो क्या होगा ना। हमें रियली सीखने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को देना सीखें, राइट। हम परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर, याद है एक विधवा स्त्री जिसने यीशु मसीह के समय में 2 सिक्के डाल दिए थे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अमाउंट दिखा के डाल रहा था और इसको शर्म आ रही थी दिखाने के लिए, इसलिए तो चुपके से डाल के अपना एक भेंट दी और वो जा रही थी। और यीशु मसीह ने उस स्त्री को रुकाया और बोला इस समय में सबसे ज्यादा भेंट किसने दिया? इस स्त्री ने। क्यों? क्योंकि सबने कहां से दिया? जो अपने पास था उसमें से कुछ करके दिया, राइट। लेकिन इस स्त्री ने क्या किया? जो था वो डाल दिया, राइट। उसने अपने पास कुछ भी, प्रभु यीशु मसीह जो सर्वज्ञानी है उसे कैसे पता कि स्त्री के पास इसके आगे कुछ नहीं है? उसने जो था वो डाल दिया। वो प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, राइट। उसे पता था। लेकिन इस कहानी में 2 चीज बड़ी अच्छी थी। एक, कई बार हम अपने बारे में बिना सोचे 10 देना सीखते हैं, और दूसरा हम जो देते हैं कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा लेकिन परमेश्वर देखता, राइट। तो यदि आप इस समय अगर आप जो भी आप परमेश्वर को दोगे कोई नहीं देखेगा, भले आपका बाजू वाला भी नहीं देखेगा, ओके। अगर देखेगा तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, राइट। लेकिन इतना श्योर है आप जो दोगे परमेश्वर उसको देखता है, राइट। तो जस्ट परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हम जो भी ऑफरिंग लिया जाएगा परमेश्वर का आदर के लिए, जो भी बास्केट या जो भी आपके सामने आएगा, बास्केट आएगा, राइट, प्रभु का आदर करते हुए हम उसमें अपना हिस्सा देते हैं, राइट, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की आप हमारे मन को, हृदय को तैयार करो कि प्रभु हम आपको देना चाहते हैं, आप हमसे भेंट लेना चाहते हो। हम इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हम आपको दे, लेकिन परमेश्वर आपने हमें यह अधिकार दिया कि इस कलीसिया की उन्नति के लिए और कलीसिया की जरूरतों के लिए हम प्रभु आपकी सेवकाई के लिए हम आपको भेंट दे सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कमरे में जो भी भेंट दे परमेश्वर ये आपको ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उस स्त्री की तरह दे सके, जस परमेश्वर आप पर भरोसा रख सके। धन्यवाद देते पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हमसे गीत गाते हैं। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान रात छाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान रात छाए मुझ पे, एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक
सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। एक चादर के समान, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। गुड इवनिंग, प्रेज गॉड कि प्रचार करने के टाइम पे आए तो आवाज़ भी बैठ गया। वैसे तो आवाज़ बहुत चलता है पर आज बैठ गया है। आज वाकई अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग को सामने देख रहा हूँ। एक बोलते हैं ना कि अगर हम अपना समय, आज संडे छुट्टी होता है, जैसा मैंने पहले भी बोला है, अपना इंजॉयमेंट का दिन होता है, लेकिन हमारा एंजॉयमेंट चर्च में बीतता है, जो एक हमारे लिए एक आशीषित ही है। परमेश्वर वाकई बहुत खुश होता रहेगा। और अगर हमारे ऊपर होता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं परमेश्वर के लिए, क्या नहीं लेते हैं, पूरे दिन में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, कैसा जीवन जीते हैं कैसा नहीं होता है, वो सब परमेश्वर के ऊपर ही नहीं हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने एक गाना गाया वो कि अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है, पीरियड। आप भले से पास्टर की नज़र में अच्छे नहीं हो, या फिर मैं कहूँ अपने माँ बाप की नज़र में अच्छे नहीं हो, या मैं कहूँ किसी लीडर की नज़र में अच्छे नहीं हो, लेकिन अगर परमेश्वर की नज़र में अच्छे हैं, बस खत्म, कुछ नहीं चाहिए। भले से लोग हमको नीचा दिखाए, भले से लोग हमको नकारे, अब नहीं अपनाए, एक है जो अपनाता है, और वो अगर अपनाता है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो मैं उधर ही जाने वाला हूँ और कहीं पे नहीं। हमें तो आज का वचन हम ये देखते हैं कि आप लोग आज आए, संडे को चर्च में आए, कुछ एक्सपेक्टेशन से आए रहेंगे, राइट? ऐसा नहीं कि चलो जाना है परमेश्वर की आराधना करना है। इतना दयावान, इतना भक्ति वाला इंसान तो कोई नहीं होता। कोई तो, सब लोग ये कुछ एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि हम जाते हैं चर्च में, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, शायद परमेश्वर हमारे दुखों को दूर करे, शायद परमेश्वर हमारे तकलीफों को दूर करे, शायद परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करे। कुछ ना कुछ एक कारण होता है आने का। हर एक इंसान से हर एक एक्सपेक्टेशन होता है, राइट? परमेश्वर से आप लोग को भी एक्सपेक्टेड एक कुछ तो होगा, एक अपेक्षा होगी परमेश्वर से कि आप
परमेश्वर हमको दे। समझो कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो अपने किसी चाहने वाले से और वो एक्सपेक्टेशन टूट जाता है, तो आपको क्या होता है? क्या होता है? तकलीफ होती, राइट? अरे यार, ये एक्सपेक्ट किया था, इसने किया नहीं, टूट गया है, बुरा लगता है एक अंदर से। उसी तरह जब हम उठते हैं सुबह से और जब हम सोते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि अजय आज ऐसा करेगा। और अगर अजय उस एक्सपेक्टेशन में चूक जाता है, मतलब नहीं कर पाता है, उसी तरह उसको भी हर्ट होता है जैसा हमको हर्ट होता है। अब अगर आपका एक्सपेक्टेशन टूटने से जो हर्ट होता है वो आपको दर्द तकलीफ पता है, तो सोचो परमेश्वर को कैसा होता होगा। क्योंकि परमेश्वर के लिए हम ही सब कुछ है। परमेश्वर का संपत्ति क्या है पता है? हम है। परमेश्वर का जायदाद क्या है? हम है। परमेश्वर का प्रॉपर्टी क्या है? हम है। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ खो सकता है, स्वर्ग खो सकता है, स्वर्गदूत खो सकता है, नरक खो सकता है, दुनिया खो सकता है, बट हमको नहीं खो सकता है। और जब हम खो जाते हैं तो परमेश्वर उसी तरह तकलीफ होता है जब एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है या बच्चे का कुछ खो जाता है, और जिस तरीके से वो रोता है, जिस तरीके से दर्द होता है उसको, उसी तरह परमेश्वर को भी दर्द होता है जब हम उससे खो जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय 12 से लेकर 13 तक। बोल दिया, पेज बहुत पतला है, ऊपर ही नहीं होता। अच्छा, खोल दिया है। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। 13वां, हाँ, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधियां मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। आमीन। वो 12 पे ही रखना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर सुरक्षित लाया है पिता। हमारी ज़रूरतें पूरी की, सुबह से लेकर शाम तक हमें खाने को भोजन दिया है, रहने को घर दिया, पहनने को कपड़े दिए परमेश्वर। और आज हम यहाँ पर सुरक्षित हैं क्योंकि आपका अनुग्रह और आपकी दया हम पर है पिता। प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करता है और आप हमसे बातें करना चाहता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के जरिए आप हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन खोले, हमारे समझ को खोले परमेश्वर, ताकि जो हम आपका वचन है उसे समझ सके पिता और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन। ओके, तो हम अभी हमने पता गाना गाया कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। कुछ हमारे पास है परमेश्वर को देने के लिए? नहीं, पक्का हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। हमारा समय, तभी तो परमेश्वर हमसे मांग करता है कुछ, राइट? अगर हमारे पास कुछ नहीं होता परमेश्वर को देने के लिए, तो परमेश्वर हमको कुछ भी नहीं बोलता कि तू ये कर, तू ऐसा कर, या परमेश्वर की इच्छा तेरे जीवन में ये है, परमेश्वर की मांग तेरे जीवन में ये है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास ऐसा कुछ तो है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। क्या है? लिखा है कि अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। और भी आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है कि हम उसको, जो भी हम कदम उठाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं ना, वो हम उस कार्यों से, उस कदम से परमेश्वर खुश रहे। ठीक है, ये परमेश्वर का बोलते हैं परफेक्ट, अगर मैं कहूँ कि एक्सपेक्टेशन चाहता है जो कि अजय ऐसा कुछ काम करे जिससे मुझे तकलीफ ना हो। और ये सबका, एक माँ बाप का बच्चे के लिए ऐसा ही होता है, एक पति का पत्नी के लिए ऐसा ही होता है, एक पत्नी का पति के लिए ऐसा ही होता है, एक बच्चे का माँ बाप के लिए ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान ऐसा कुछ करे कि मुझे कुछ तकलीफ ना हो, मैं खुश रहूं, मुझे वैसा वो चाहिए। ठीक है,
तो परमेश्वर का भी इच्छा है। और अगर मैं कहूँ, अगर इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ ना, तो हम परमेश्वर को एक चीज दे सकते हैं जिससे परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होगा, वो है हमारा फ्री विल जो हमको मिला है। अगर वो हम परमेश्वर को दे देते ना, बस मेरी इच्छा हम पर है कि नहीं। परमेश्वर को अगर मैं बोलता हूँ परमेश्वर आप मेरा फ्री विल ले लो ताकि मैं अपनी इच्छा से कुछ भी ना कर सकूं, तो सोचो परमेश्वर अपनी इच्छा मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है। तो अगर हम परमेश्वर को अगर एक चीज दे देंगे जिससे हमारे लाइफ में कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, परमेश्वर भी खुश होगा, वो हमारा फ्री विल। क्योंकि हमारे फ्री विल की वजह से सब कुछ इंसिडेंट हुआ है, हो रहा है और होगा भी। सोचो अगर शैतान को फ्री विल मिला ही नहीं होता तो पाप होता नहीं होता। अगर इंसान को फ्री विल मिला ही नहीं होता तो क्या हवा डिसीजन ले पाती? नहीं ले पाती। आदम ले पाता? नहीं ले पाता। उसी तरह हर इंसान ले पाते? नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि फ्री विल उन्होंने परमेश्वर को सौंप दिया, नहीं चाहिए मुझे, जो भी है तेरी इच्छा है तो मुझे बता, मैं करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगा। ये हमारे आज के मिनिस्ट्री लाइफ में भी होना चाहिए कि मैं अपनी इच्छा, अच्छी बात है कि हम मिनिस्ट्री परमेश्वर के लिए करते हैं, वचन प्रचार करते हैं, गॉस्पेल देते हैं और सब कुछ करते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा ही नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग? आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर को बोले मैंने यहाँ पे प्रचार किया, मैंने वहां पे प्रचार किया, मैंने वहां पे गया, लोगों को वचन बताया, मैंने वहां पे चिन्ह चमत्कार किया, हॉस्पिटल में गया प्रेयर करने के लिए। परमेश्वर अगर आपसे पूछा कि किसने बोला था, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? नहीं, मैं आपको खुश करने के लिए कर रहा था, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं था। तो उसी तरह अगर हमारे लाइफ में अगर परमेश्वर मुझे चाहता है कि मैं लेफ्ट जाऊं तो मुझे लेफ्ट ही जाना है। मैं ये सोचूं कि राइट में भी तो लोग हैं, परमेश्वर को बता सकता हूं ना, मैं क्यों नहीं बता सकता? परमेश्वर के बारे में बता सकता हूं तो परमेश्वर खुश होगा, क्योंकि राइट में भी तो लोग हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि लेफ्ट में। पता है पॉल जा रहा था प्रचार करने के लिए, उसको मना कर दिया गया, नहीं उधर मत था, मैसिडोनिया में जा प्रचार करने के लिए। वो भी तो अच्छा काम करने जा रहा था। तो परमेश्वर की एक इच्छा है हमारे जीवन में, वो चाहता है कि हम उसी के अनुसार चले। तो एक बोलते हैं ना कि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि परमेश्वर हमारे जरिए ये करना चाहता है। तो उसी तरह परमेश्वर ने भी हमारे लाइफ में कुछ किया है कि समझो आप धरती पे इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं, आप अकेले हो। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? कुछ आइडिया है क्या कर रहा होगा? क्या परमेश्वर ने, जो जेनेसिस में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला है दुनिया को संभालो, परमेश्वर ने बोला है पढ़ाओ, परमेश्वर ने बोला है कि इसको अधिकार में कर लो। तो समझो कि आप अकेले ही हो, आदम की जगह पे आप हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहेगा टाइम पे? कुछ आइडिया है? एनी आइडिया? परमेश्वर ने आदम से क्या चाहा होगा उस टाइम पे जब परमेश्वर ने बनाया होगा? तो कि वो संगति रखे, बातचीत करे, यही होगा, राइट? तो उसी तरह हमारा लाइफ वैसा नहीं है। एक पल के लिए समझ के चलो कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, बट हमारा लाइफ आदम की तरह नहीं है, क्योंकि आदम उस टाइम पे पवित्र था, हम नहीं है। हम पापी स्वभाव में जी रहे हैं, इस वक्त इस दुनिया में जी रहे हैं। तो वैसा स्वभाव नहीं है, वैसा सिचुएशन नहीं है जैसा आदम का था। और परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता होगा? तो पहला पॉइंट है कि हम जैसे भी हैं, कितने भी चाहे गंदे हों, कितने भी पापी हों, हम परमेश्वर के साथ ईमानदार होना है। अब इस जगह पे क्या होता है कि कई लोग, सब लोग होते हैं, कई लोग छोड़ दो, सब लोग करते हैं कि परमेश्वर से कुछ चीजें छुपाते हैं। अरे इंसान से छुप सकता है बात, मैं समझ सकता हूँ, परमेश्वर से कैसे छुप सकता है? परमेश्वर ने आपको बोला, परमेश्वर ने कैन को पूछा तेरा भाई किधर है, वो परमेश्वर से छुपा रहा है। परमेश्वर ही जब देख रहा है उसको कि क्या कर रहा है कैन, क्या नहीं कर रहा है, परमेश्वर को ही बोल रहा है मुझे क्या पता किधर है, मैं मेरे भाई का रखवाला हूं क्या? तो उसी तरह जब हम कितने भी गंदे हो, कितने भी पापी हो, भले से मैंने किसी का मर्डर किया है, भले से मैंने किसी को गाली दिया है, भले से मैंने किसी को मारा है, मुझे जब घुटनों पे जाना है सुबह प्रार्थना में, परमेश्वर को यही बोलना है कि मैंने ये किया है, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर को पता नहीं है, परमेश्वर को सब पता। परमेश्वर को पता था कि हाबिल मर चुका है, फिर भी उसने कैन को पूछा कि भाई क्या क्या किया, तेरा भाई किधर है? परमेश्वर को पता था हवा ने फल खा चुकी है, आदम फल खा चुका है, फिर भी पूछता है कि किधर हो तुम लोग, मुझे दिख नहीं रहे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ ईमानदार रहें, हम कन्फेस करें अपने मुंह से कि परमेश्वर मैंने ये गलती किया है, मुझे माफ कर दो। बस यही सुनना चाहता है हमारे मुंह से। अगर हम वही ब्लेम करेंगे या परमेश्वर छुपाएंगे, नहीं नहीं मैं इधर ही हूँ, आदम ने बोला मैं इधर ही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ, बस थोड़ा सा नंगा हूँ इसलिए छुप गया। कैन का बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं पता किधर है। आज मैं बोल सकता हूँ नहीं नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो सुबह उठा, अभी तो उठा हूँ, क्या कर सकता हूँ। हम रात भर में पूरा पाप ही करते हैं, सुबह पाप करते हैं, उठते हैं, परमेश्वर को क्या बोलेंगे? मैंने कुछ किया नहीं, बस आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं मांगता हूँ आप मुझे दो, आप मुझे सुरक्षित रखो, जो भी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस परमेश्वर के साथ हमें ईमानदार होना है। परमेश्वर मैंने ये किया है और परमेश्वर मैंने ये नहीं किया है, परमेश्वर मैंने प्रार्थना नहीं किया, मुझे माफ करो, परमेश्वर मैंने वचन नहीं पढ़ा, मुझे माफ करो, परमेश्वर मैंने मर्डर किया है, मुझे माफ करो। दैट्स इट। ये है फर्स्ट कि परमेश्वर चाहता है इस वक्त इस दुनिया में अगर आ गया मेरे से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर चाहेगा कि मैं उसके साथ ईमानदार रहूं, और परमेश्वर वाकई इससे खुश होता है, वाकई खुश होता है। जब हम अपने पापों को मान लेते तो परमेश्वर खुश होता है। क्या परमेश्वर को जब क्षमा करना ही है, दाऊद को जब क्षमा करना ही था परमेश्वर को, तो क्यों बताया दाऊद को कि नहीं, नतान को बोला कि जा दाऊद को बोल कि तूने पाप किया है? क्यों? परमेश्वर तो क्षमा करने वाला था फ्यूचर में, राइट? लेकिन चाहता था कि दाऊद उससे क्षमा मांगे, चाहता था कि दाऊद कन्फेस करे, चाहता था कि दाऊद उसके साथ ईमानदारी से रहे, क्योंकि उसको पूरा राज दिया जा रहा था। अगर वो परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रहेगा तो फिर लोग उसके साथ कैसे ईमानदार रहेंगे? उसी तरह हमारे लाइफ में परमेश्वर ने हमें सिखाता है कि अगर मैं परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं हूँ तो याद रखना कि मैं भी लाइफ जीने वाला हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि लोग मेरे साथ ईमानदारी से रहेंगे। तो फर्स्ट कि मुझे परमेश्वर के साथ ईमानदारी से रहना है। मैं सुबह उठ रहा हूँ, चाहे काम कर रहा हूँ, चाहे खा रहा हूँ, चाहे सो रहा हूँ, चाहे लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे ईमानदार रहना है कि परमेश्वर मैंने ये किया है। सेकेंड, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, हमें पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं। मतलब कि अगर समझो कि पवित्र आत्मा, आपको पता है ना, पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर ही है, तीनों समान है। अगर हम कभी कभी बोलते हैं कि हम एक परमेश्वर में मानते हैं, नहीं, हमारे लिए तीन परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम उसमें मानते हैं। तो सोचो अगर परमेश्वर का अगर मुझे कार्य करना है, परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर, हम ये जानना है कि परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम लाइफ जिए, हमारे साथ अभी एक ही है जो हमें बता सकता है, वो है पवित्र आत्मा। और छोड़ दो, बताता तो दूर है, वो हमारी सहायता भी करता है, हमें सिखाता भी है कैसा करना है, राइट? अगर समझो कि अगर पवित्र आत्मा हमें दिया ही नहीं होता तो एक हमारे पास एक बहाना था कि प्रभु मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझे इस पापी स्वभाव में आपने डाला है, मैं कैसे पवित्र रह सकता हूँ? तो बात अलग है। तो परमेश्वर बोलता ठीक है भाई, हाँ चलो पाप किया, आ गया स्वर्ग में, माफ कर देते हैं। बट पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा की हमें सुनना है। वो पवित्र आत्मा हमें ऐसे ही नहीं दिया गया है कि चलो ठीक है जा अजय के साथ रहो, अजय के अंदर रहो और बैठे रहो, सो जाओ, नहीं तो बस अजय के साथ रहो ताकि अजय उधार पा लिए, बस उसकी मुझे छाप दिखनी चाहिए स्वर्ग में कि हाँ बाबा पवित्र आत्मा दिख रहा है अजय के अंदर, हाँ तो चल स्वर्ग में जाते हैं। नहीं, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को समझे, उसकी बातों को जाने, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, राइट? तीसरा है कि उसके वचन को हमें डेली सुनना है, डेली। अगर आप समझो आप उठ रहे हो, एक दिन आप खाना नहीं खाओगे तो जी जाओगे, मैं जानता हूँ। दूसरा दिन भी नहीं खाओगे तो भी जी जाओगे, मैं भी जानता हूँ। तीसरा दिन खाओगे, थोड़ा कमजोरी तो होगी लेकिन जी जाओगे, मैं जानता हूँ। 40 दिन तक, चलो यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास कर लिया, आप भी कर लोगे तो समझ लोगे जी जाओगे। 41 डेज 42 डेज क्या करोगे आप? मर तो जाओगे ना एक दिन, नहीं खाओगे तो बॉडी में कुछ अगर मिलेगा ही नहीं बॉडी को, तो बॉडी आपका क्या जिंदा रहेगा? मर जाएगा। वो जो भोजन है हमारे आत्मा का जो जिंदा रखता है, जो परमेश्वर ने बोर्न अगेन बोला है ना, हम एक नया जन्म हमें मिला है, वो नया जन्म शरीर में नहीं मिला है, वो जो हमारी आत्मा मर चुकी थी वो जिंदा हो चुकी है। अब उसको जिंदा रखने के लिए वो वचन जरूरी है, वो वचन, पानी, भोजन,
वो परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर आप यशाया का उसका 50वां अध्याय 4था वचन पढ़ोगे तो आप देखो उस पर क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा है। जो यशाया बोलता है कि 50 और 4 सेकेंड वाला, भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जस्ट इमेजिन करो कि हमें भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुद परमेश्वर ही कर रहा है। बोलता है कि भोर को वह मुझे नित्य जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं उसके वचनों को सुनूं। अब वो मुझे जगा रहा है, सही है, हम खुद से जागते नहीं है। वो मेरे कानों को खोलता है, वो भी सही है। अब तीसरा काम हमारा है कि हम उसको सुनते हैं या नहीं सुनते। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम बस 2 पॉइंट तक परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, तीसरा मुझे नहीं करना। तो परमेश्वर का वो एक्सपेक्टेशन है कि जो भी वो हमसे बोलता है ना, वो हमको सुनना है। चौथा है कि अभी हम सबको पता है कि हमारा जीवन पाप में ही जी रहे, राइट। हम डेली पाप करते हैं, ऐसा कभी नहीं कोई इंसान बोल सकता है कि आज मैंने पाप नहीं किया है, तो सबसे बड़ा पाप हो गया उसका। तो वो हमें परमेश्वर को ये चाहता है कि हम अपने अंदर से जो डार्कनेस है, जो पाप है, उसको बाहर निकालें। और ये हमसे नहीं होगा, हम कोशिश भी करेंगे एक पल के लिए। आज मैं पाप नहीं करता हूँ, घर में बैठता हूँ, देखता हूँ कैसे पाप होता है मेरे से। अब मैं घर पे बैठा हूँ, 1 घंटा बैठ लिया, 2 घंटा बैठ लिया, 3 घंटा बैठ लिया, मैंने तो कुछ किया नहीं, पाप नहीं किया। 3 घंटे मैंने पाप नहीं किया, नहीं, वो 3 घंटा आपने पाप कर लिया क्योंकि परमेश्वर के बारे में अब 3 घंटा आपको मिला था, आपने परमेश्वर से बातचीत करना चाहिए था, प्रार्थना करना चाहिए था, वचन पढ़ लेना चाहिए था, वो तो कर लेते कम से कम, तो वो भी नहीं किया। तो बोलते ना, हमारे अंदर से परमेश्वर चाहता है कि हम पाप को निकालें। चौथा है कि हमारा एक जो उद्धार का प्रोसेस है 3 में डिवाइड हुआ है। एक है जस्टिफिकेशन, साइंटिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन। धर्मी जब हम बनते हैं, जब हम विश्वास करते हैं ना, हम धर्मी हो जाते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ मेहनत नहीं, कुछ बोलते ना जैसे क्रियाक्रम करते हैं या फिर जो चढ़ाते हैं, बलि करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम धर्मी हो चुके हैं। बट जो सेकेंड पॉइंट है सैंक्टिफिकेशन, वो हमारा डेली का प्रोसेस है। वो वन टाइम नहीं है, या स्टार्टिंग का ही टाइम नहीं है, या एंडिंग का टाइम नहीं है, वो डेली का प्रोसेस है। मुझे डेली पवित्र होना है, डेली मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन पढ़ना है, डेली परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना है, डेली वचन प्रचार करना, डेली करना, डेली हमें प्रतिदिन करना। और ये डेली का ही प्रोसेस है। और लास्ट में जाके हमें ग्लोरिफिकेशन मिलता है, महिमा मिलता है, महिमा का शरीर मिलता है। तो कौन सा पॉइंट था? 5वां, कि हमारा जो ये बोलते ना लड़ाई चलती है ना जो हमारा शैतान के साथ, वो डेली का होना चाहिए। पवित्र होना डेली है। मतलब एक सोने को जब पिघलाया जाता है ना, एक ही बार में पिघला के एक ही बार में निकाला नहीं जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको ये निकालता है, तब जाके पक्का सोना निकलता है। उसी तरह हमारा है। 6वां है कि वो चाहता है कि उसका इमेज जो वो जैसा वो है हमारे अंदर दिखे। अब ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि वो कैसा हो सकता है, पहले तो उसको जानना पड़ेगा कि कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर, मतलब उसका चरित्र कैसा है। अगर वही मुझे नहीं पता तो मेरे अंदर दिखेगा नहीं, राइट। 7वां है कि वो चाहता है कि हम इस दुनिया का या इस जगह का रूलर बने। मतलब ये अगर मैं सोचने जाऊं तो ये कैसा पॉसिबल है? मैं यहाँ अपने घर का शासक नहीं बन पा रहा हूँ तो पूरी दुनिया का क्या बनूं? मेरे घर पे मैं बोलूंगा आज मैं इस घर का रूलर हूँ, मेरे को एक लाफा मार के भगा देंगे, चल यहाँ से निकल, तू हमारा रूलर बनेगा क्या बोलूँ अभी? तो बोलते हैं ना, एक परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया का रूलर बने। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आज से मैं मेरे एरिया का नाम क्या, कोकर नगर, आज मैं कोकर नगर का राजा, मेरी सुनो, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बने कि लोग हमको जाने। एक बोलते हैं ना, एक रेपुटेशन होता है लोगों के लिए, वैसा होना चाहिए हमारा लाइफ। और वैसा तभी होता है जब हम परमेश्वर के साथ अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, या फिर बोलते ना ईमानदारी से रहेंगे, तो ही जाके होगा। 8वां है परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी हर जरूरत को पूरी करे। बस हमारा एक ही काम है कि हमारी जरूरत क्या है वो परमेश्वर को बताना है।
परमेश्वर को पता है अजय को क्या जरूरत है, बट वो चाहते हैं कि मैं मांगू उससे। तभी तो बोलता है क्या कि यार परमेश्वर से प्रार्थना करो, राइट। अगर परमेश्वर को देना ही होता तो फिर प्रार्थना नाम का शब्द ही नहीं होता इस बाइबल में या कहीं भी। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ मांगे। 9वां पॉइंट है कि परमेश्वर की ही आशीष सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रूटफुल बना सकती है। एक फल, अगर हमारा जीवन चाहिए कि हमारा एक जीवन फलदायक हो, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हमें समझो कि हम परमेश्वर से अलग हैं और मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। वो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन फलदायक बन चुका है। आप अगर परमेश्वर से अलग हो और आप बहुत चिन्ह चमत्कार कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जीवन फलदायक है। हाँ, अगर मैं परमेश्वर में कनेक्टेड हूँ तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन को फलदायक बना देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ ना कुछ अच्छा निकालना चाहता है। हमारा जीवन में बोलते ना, वो आप जेनेसिस पढ़ोगे जो पहले में लिखा है कि एक धरती बिना किसी आकार की थी, बिना किसी बोलते ना अंधकार छाया हुआ था, वैसा ही हमारा जीवन भी है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अंधकार है, कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जो हमारे जीवन से कुछ ना कर सके। वो नथिंग से कुछ क्रिएट कर सकता है, मतलब कुछ भी नहीं है तो कुछ बना सकता है। तो हमारे जीवन में तो बहुत कुछ है। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या नहीं निकाल सकता है। हमारा जीवन भी बोलते ना एक क्रिएशन जैसा ही है। हमारा जीवन भी बोलते ना अंधकार था, कुछ भी नहीं था, बिना शेप बिना कुछ भी नहीं था। परमेश्वर आता है, बोलता है कि उजाला हो जाए, और वो हमारे जीवन में उजाला देता है यीशु मसीह के जरिए। परमेश्वर हमें अंधकार से अलग करता है, परमेश्वर हमें बनाता है, हमारे अंदर हरियाली डालता है, हमारे अंदर सब कुछ करता है, फिर हमें अपने इमेज के जैसा बनाता है, फिर हमें लोगों में भेजता है दुनिया में कि जाओ इस पर राज करो। फिर भी हम पाप करके पूरा खराब कर देते हैं। तो ये 10 पॉइंट है कि परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है। हमें जांचना है डेली। हमें चलो सुबह हमको टाइम नहीं मिलता, हम ऑफिस जाते हैं, शाम को तो बहुत टाइम मिलता है। हमारे पास ये भी बहाना नहीं हम बोल सकते परमेश्वर मेरे पास टाइम ही नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तेरे पास टाइम ही टाइम है तो झूठ बोल रहा है, खुद से अलग से पाप मत कर। तो शाम को हम 1 घंटा भी बैठ के सोच ले कि हाँ परमेश्वर के लिए मैंने क्या किया है, किया कि नहीं, परमेश्वर जैसा चाहता था हुआ कि नहीं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर इससे भी खुश हो जाएगा, चलो एक बंदा बैठ के सोचा तो सही, बाद में करेगा वो बात अलग है, सोच तो लिया, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसा करना है। हमको एक बाइबल में परमेश्वर के लिए मुझे क्या अच्छा लगता है बताया गया क्रिश्चियनिटी में, कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर ही अपने आप को हम पर प्रकट करता है, तो हम जानते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ही हमें उद्धार देता है, परमेश्वर ही हमें स्वर्ग लेके जाता है। सोचो मुझे क्या करने की जरूरत है। ये है परमेश्वर हमारा यीशु मसीह, जिसको हमसे इतना प्यार है कि सब कुछ छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के इस दुनिया में आया, अविनाशी दुनिया में, और हमारे लिए मरता है। तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हमें इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि सूरज भाई के मैसेज का मैं ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। तो क्योंकि प्रचार करते तो बहुत अच्छा करते। तो आइए हम सूरज भाई का स्वागत करते हैं। अपना संदेश था, राइट। सो उन 10 चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट जो पहला पॉइंट उन्होंने कहा था, जो वचन जो पढ़ा था उन्होंने व्यवस्था विवरण से 10 से, मेरा संदेश एक्चुअली वही से है, ऑलमोस्ट वचन वैसा ही है। ओके, परमेश्वर के भय के विषय में दिस इज फ्रॉम, ये जो है शमोपदेश का 12वां अध्याय और 13वीं पंक्ति, एक्लीसियास्टिस 12 एंड वर्स 13। सो पूरा पुस्तक लिखे जाने के बाद जो निष्कर्ष आता है वो जगह पर आपको मिलेगा। ओके, एक्लीसियास्टिस 12 वर्स 13, सारी बातें, सब कुछ सुना गया है, दिस इज व्हाट द वर्ड सेज। ओके, सो पूरे ये 12 अध्याय की ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पंक्ति है। ओके, सो ये एक लास्ट पंक्ति है
फाइनल वर्स पूरे अध्याय में, मैं इसको बाद में पढ़ता हूँ, बट आपको एक जस्ट बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस समय में। इस पुस्तक को जो लिखा गया है, सिर्फ उपदेशक के रूप में एक नाम लिया गया है। हम कहते हैं कि ये सुलेमान है, दाऊद का पुत्र। ओके, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में, एक इंसान जो जिंदगी में महत्वाकांक्षा रख सकता है कि मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, तो उसके पास थी। इट्स लाइक द अंबानी, वो अंबानी उन दिनों का, उसके पास सब कुछ है। ओके, बट जीवन के अंत में इन सब अध्यायों से जब वो गुजरता है, आप हर बातों को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे बातें यहाँ पर निकलती है। ओके, तो जगह पर जो एक शब्द आता है यूनानी में, एक शब्द आता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वो ये है, सब कुछ व्यर्थ है। पृथ्वी के ऊपर सब कुछ व्यर्थ है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। जो शब्द आता है मीनिंगलेस, वो जो इब्रानी है उसमें हेवेल करके शब्द है। कौन सा शब्द है? हेवेल। आप कह सकते हो क्या शब्द है? हेवेल। इसका मतलब होता है वाष्प। इट्स लाइक वेपर, स्मोक, मतलब कुकर की सीटी से बाहर जो निकलता है, इट्स लाइक वेपर, जो हवा में गायब हो गया। इट्स लाइक दैट। वो शब्द कुछ वैसा है। 38 बार इस्तेमाल हुआ है इस पूरे अध्याय में। इस धरती के ऊपर जो कुछ भी चीजें होती हैं, इंसान का आना, चीजें करना, हर एक चीज का समय होना, अंत में फिर उसका, सो देयर आर टू, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके बारे में वो लिखता है। एंड इवन मेन जो थीम, अगर मैं कह सकूं, जो विषय है पूरे पुस्तक का, इज दिस चैप्टर, एंड स्पेशली यंग्स के, यूथ के बारे में वो लास्ट में लिखता है। बट उन सारी चीजों का निष्कर्ष में ये कहता है कि तुम्हारे पास एक जिंदगी दी गई है इस धरती पर। उस सूरज की रोशनी में तुम जो जिंदगी जी रहे हो, इस धरती पे कुछ नहीं है जो तुम ऑफर कर सकते हो। इस दिस लाइफ हैज नथिंग टू ऑफर यू। कुछ भी नहीं है जो आप अपने पास पा सकते हो। उन समय एक यू हैव अ टाइम, एक टाइम फ्रेम है आपके पास। आप शायद यहाँ पे इंडिया में 66 या 68 इयर्स है, जो एक टाइमलाइन है किसी के जीने की। दिस इज व्हाट टाइमलाइन दैट यू हैव। ये आपके पास समय है, आप 70 साल जी सकते हो। इन द एंड, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप हेल्थ में अच्छे हो, चाहे आपका शरीर उतना अच्छा ना हो, यू गोइंग टू मीट डेथ, आप मृत्यु को मिलने वाले हो। इन सारी दोनों चीजों के बीच में देयर इज दिस थिंग दैट कम्स अप। ओके, तो वो यहाँ पर एक्चुअली इन सारी बातों का निष्कर्ष करने के बाद अब वो कहता है, एक्चुअली इसके पहले वाली पंक्ति में कहता है कि अगर लिखे भी गए, तो मैं अपने हिंदी सावधान से हिंदी भाषा में ये कहूंगा, ये कहता है कि अगर सारी बातों के विषय में लिख रहे हैं, एवरी टॉपिक इज कवरिंग, काम के विषय में, चीजों के विषय में, हर एक चीज के विषय में वो कवर करता है। एंड देन बाद में ये कहता है कि अगर लिखे भी जाए तो पुस्तकें कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए बोलता है लेट्स रैप इट अप, समराइज करता है, निष्कर्ष निकालते पूरी कहानी का। ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी सभी को पता है, पूरी बातें कही गई। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सुनो क्या है। एंड दैट इज द वर्स। सब कुछ सुना गया है, अंत की बात ये है, दिस इज व्हाट द फाइनल थिंग इज। ओके, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। व्हाट इज तो दो चीजें कही है, इंग्लिश बाइबल में क्लियरली कहता है, टू थिंग्स आई रिक्वायर फ्रॉम यू, दो चीजें मैं जो तुझसे चाहता हूँ। पहली बात, परमेश्वर का भय मान, जो अजय भाई ने शुरुआत के व्यवस्था बंदर से कहा, तुम उसका भय मानो, उसके रास्ते पर चलो, एंड देन इट वाज सेड, वही मार्ग पर चलना। दूसरा ये कहता है आज्ञाओं का पालन करना। क्योंकि इन सारी चीजों के बीच में अगर आप देख सको, इंसानी जाति में या हम सभी के लिए, बिकॉज स्पेशली खासकर यूथ लोगों के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। इस पूरे पुस्तक में भी एक चीज वो ये है कि तुम्हारा जो जीवन परमेश्वर के बगैर है, अगर तुम उस जीवन में परमेश्वर के अलावा संतुष्टि पाना चाहते हो, यू वांट फुलफिलमेंट बट अपार्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर के अलावा मैं संतुष्टि पाना चाहता हूँ, मैं आनंद पाना चाहता हूँ, बट परमेश्वर के साथ वाला आनंद नहीं चाहिए मुझे, मैं उद्देश्य पाना चाहता हूँ, मेरे जीवन का मकसद, बट मुझे परमेश्वर के बाहर का मकसद चाहिए। एंड देन जो लेखक इस जगह पर क्लियरली कहता है कि इट इज वेन, ये वर्थलेस है, ये व्यर्थ है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर, लेट्स टॉक अबाउट, मैंने 3-4 चीजें लिखी है जो कि इस टॉपिक में कवर होता है। यहाँ पर टॉक्स अबाउट करियर। अगर आप करियर के बारे में बात करते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं, हम सभी लोग नौकरी पर जाते हैं, सभी लोगों को काम करना है। इट हैज दैट स्ट्रेसफुल लाइफ, आपका तनाव भरा जीवन हो सकता है, आपके टारगेट्स मिस करने पड़ सकते हैं, आपकी एक उम्र होती है और हर इंसान को लगता है कि मेरे इस एज पर मेरी एक चीजें होनी चाहिए, बट इन द एंड लाइक आप हर कोई चीज, आप बहुत बड़े अच्छे से पढ़ाई करोगे, बट आप पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढोगे, अच्छी नौकरी के बाद आप सेटल होने का सोचोगे, फिर आपको घर लेना है, चीजें करनी है, एवरीथिंग हैज दोस थिंग। हर एक व्यक्ति का एक सोच रहता है, पता है टाइमलाइन, मेरे जीवन में इतना इतना कुछ होना चाहिए, बट इन द एंड
If there is no God, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है, it's a smoke again. ये उस वाष्प के समान है जो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, it's a vapor. ये वो हवा है जो गुजर गया है और उसके बाद कुछ नहीं है. If you think, अगर हमें ऐसा लगता है कि मेरी करियर, मेरी नौकरी, मेरी पेशे से मैं मेरी जिंदगी बिताऊंगा और मुझे परमेश्वर के लिए समय बाद में देना है, it's a dangerous thing. वो इस बारे में भी बात करता है यंग लोगों के लिए. It talks about pleasure. ओके, इस संसार की जो खुशी होती है, इट्स लाइक छुट्टियों पे जाओ, वेकेशंस, सैटरडे संडे गो टू पार्टीज. आप पार्टीज में जा सकते हो, वीकेंड्स की पार्टीज होती हैं, चीजें होती हैं, तो लोग स्किप करना पसंद करते हैं चर्च या फिर बाकी जगह पर. देयर इज अ लॉट ऑफ फन इन्वॉल्वमेंट, राइट? बहुत सारा आनंद है, बहुत सारी चीजें संसार के पास जो ऑफर करने के लिए होती है. इवन शबोपदेश में इसमें ये भी कहता है, आई थिंक 11th का लास्ट वर्स, 11th चैप्टर, उसमें ये भी कहता है, ये जवान, जो तेरी आंखों को देखना है देख ले, डू व्हाट योर हार्ट प्लीजेस, जो तेरा दिल करना चाहता है. ये जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे. ये भी कहता है कि ओके, यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय. तुझे एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, एंजॉय कर, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल. देन फाइनल में फिर से ये कहता है, बट ये जरूर याद रखना कि परमेश्वर तुम्हें गिवन अकाउंट ऑफ योर लाइफ, तुझे अपने जीवन का अकाउंट देना है वहां पर, राइट? सो यू डू एवरीथिंग, जो तुझे प्लेजर, जो खुशी, जो तुझे आनंद संसार में मिलते हैं, अगर वैसा करना चाहता तो कर, बट इतनी एंड इनको याद रखना, यू गोट टू फेस गॉड. आप परमेश्वर के सामने आओगे, बिकॉज व्हेन यू आर एट द एंड, बोलते ना, C.S. लुइस कहता है कि आप हमारे जीवन में ऐसे समय, विश्वासी के जीवन में ऐसे दिन जरूर आते हैं जब वो परमेश्वर की इच्छा नहीं रखता और ना स्वर्ग की बातों की कुछ इच्छा रखता है, वो अपनी मनमानी से चलता है. लेकिन क्यों ना उस बात को वो याद रखे जब अपनी मौत के बिस्तर पर होगा, ना उसे अपनी पत्नी, ना उसे अपने बच्चे, ना अपना घर, ना उसे अपना गाड़ी याद आएगा. उसे याद आएगा वो अपने सृजनहार से मिलने वाला है, क्रिएटर, जिसने उसे बनाया है, उसके सामने वो जाने वाला है. That's why I want to be careful. Even wealth के विषय में भी कहता है, वो धन के विषय में भी कहता है कि आप कितने भी धनवान हो, कितने भी चीजें हो. याद है वो कहानी जहाँ पे लूका के 12वें अध्याय में एक व्यक्ति कहता है, मैंने सारा अनाज गोडाउन में रख दिया है, अब मेरी लाइफ में सुकून से जी सकता हूँ. अ रिच फूल, एक धनी मूर्ख इंसान, और परमेश्वर उसे कहता है, हे मूर्ख, तू धनी है पर तू मूर्ख है, क्योंकि तेरा जान, तेरी जीवन आज तुझसे लिया जाएगा. What's the point of having that thing, right? It's ये सारी तस्वीरें हैं जो परमेश्वर के बगैर हैं. And then एक और चीज मैंने जो लिखी वो थी, आजकल बहुत कुछ है इसमें, स्टेटस. पीपल लोग बहुत सारे जीवन अपना जीवन इस तरीके से जीते हैं कि मैं दिखाया जाना चाहता हूँ लोगों के सामने. स्टेटस इन द सोसाइटी, समाज के बीच में हमारा नाम, हमारी चीजें. देन लेखक ये भी कहता है, इट्स गोइंग टू गो अवे. कोई याद, वो ये भी कहता है, पता है दूसरे अध्याय में, उस पर्वत को देखो, वो 1000 साल पहले भी था, आज भी रहेगा, लेकिन उस पर्वत के नीचे जो व्यक्ति रहता था उसका बारे में कोई जिक्र नहीं रहेगा. सो पीपल, जो लोग सोचते हैं कि हम अपने जीवन में इस तरीके से जीवन बिताते हैं, हमें समझने की जरूरत है इन सारी चीजों के. सो मैंने जस्ट निष्कर्ष में ये 3-4 बातें कही हैं जो ये कहता है, बट अंत में पूरी बात ये कहता है, इंग्लिश में बड़े अच्छे से कहता है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी, तुम्हारा निष्कर्ष. इन सारी चीजें होने के बाद, ये सारी बातें समझने के बाद, इस धरती पर अगर आज तुम हो तो किस बात के लिए हो? 2 things again, you fear God, आप परमेश्वर का भय मानो, दूसरी आज्ञा पालन करो, क्योंकि इन दोनों चीजों में हमारे जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है. इट्स लाइक फियर गॉड. जब हम ये शब्द कहते हैं परमेश्वर का भय मानना, हम जानते हैं ये उस भय की बात नहीं कर रहा है कि परमेश्वर हमें कुछ सजा देगा, बट ये बहुत बड़ा एक अहम आदर है, ये जानते हुए कि परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. ही इज अ सॉवरेन गॉड, वेरी होली, बहुत पवित्र, जिसे मैं हल्के में नहीं लेना चाहता. इट्स वेरी हाई, इट्स लाइक दैट हाई वोल्टेज वायर, वो बहुत ही हाई वोल्टेज वायर है जो उस ट्रेन के ऊपर है. यू कांट टेक इट लाइटली, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते. इट हैज दैट पावर इन इट, उसमें एक सामर्थ्य है. परमेश्वर पवित्र है और मैं परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता. लाइक मैं सच कहता हूँ कि मैं जानता हूँ इस बात को कि हम फुल नहीं कर सकते कई बार परमेश्वर को. हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता इस बारे में. लाइक परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बहुत कुछ फर्क पड़ता है हमारे जीवन से, एंड वो हर एक चीज में दिलचस्पी रखता है. सो वो फियर जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि रेफरेंस, हाई रेफरेंस, बहुत बड़ा आदर जो आपके हृदय से है, ये जानते हुए कि आप कौन हो इस धरती पर
और परमेश्वर कौन है उस स्वर्ग के सिंहासन पर? वो नहीं है जिसका मैं ठट्ठा उड़ा सकूं और कह सकूं गॉड इज गॉड, उसको मुझसे कोई नहीं पड़ा है। बहुत कुछ चीज़ें देखता है वो, और हमारे जीवन में वो इस बारे में कहता है। मैंने अपने लिए प्रश्न लिखा है कि अगर परमेश्वर के साथ मैं सीरियस नहीं हूँ तो परमेश्वर कहाँ पर है मेरी लाइफ में? वेयर इज दैट पिक्चर मेरी जीवन की तस्वीर में परमेश्वर के स्थान कहाँ पर है? राइट, वो एक चीज़ है जो हम मायने रखती है। एंड देन दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी, पहला था फियर गॉड, परमेश्वर का भय, उसका आदर रखना, और उसी आदर से आता है आज्ञा पालन। राइट, एक C.S. लुइस ने एक चीज कही थी, आज्ञा पालन ही विश्वासी जीवन में सारे दरवाजों की चाबी है। बिकॉज अगर आप एक फ्रूटफुल लाइफ चाहते हो, आप एक फलदायी जीवन चाहते हो, तो आपके लिए क्या जरूरत है? ओबीडियंस। अगर आप चाहते हो कि मीनिंगफुल लाइफ रहे, एक जीवन जिसमें अर्थ हो, तो परमेश्वर क्या कहेगा? आज्ञा का पालन कर। राइट, इन चीजों के विषय में जहां पर बहुत सारी चीजें होती है, परमेश्वर, कई बार हम अपने कार्यों से भी परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर यही कहता है, याद है वापस से पहले शमूएल के 15 अध्याय में उसने ये कहा था शाऊल से, मुझे तेरे काम नहीं चाहिए, सैक्रिफाइसेस नहीं चाहिए मुझे, आई डिजायर ओबीडियंस, मैं तो तुझसे आज्ञा पालन की इच्छा रखता हूँ। और परमेश्वर यहीं पर तो हम सभी से उम्मीद रखता है। क्या हम आशीषित जीवन जाना पाना चाहते हैं? देयर इज ओनली वन वे। राइट, किसी व्यक्ति से आई थिंक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप ब्लेसेड लाइफ चाहते हो तो क्या है, तो उसने सिंपल सा आंसर यही दिया था, लोगों को लगता है आशीषित जीवन मतलब सेट्स ऑफ रूल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स अ मिस्टिकल थिंग, कोई रहस्यमय बात होगी, परमेश्वर आपको आके दर्शन देगा, चीज़ें देगा, तब आशीषित पाओगे। नथिंग लाइक दैट। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आप आशीषित जीवन पाना चाहते हो, मैं आशीषित जीवन कह रहा हूँ, आशीषित जीवन अगर आप पाना चाहते हो, देयर इज ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ है जो परमेश्वर हमसे उम्मीद रख रहा है, वो कौन सी चीज़ है? आज्ञा पालन। राइट, ऑन अ डेली बेसिस, हर दिन जब हम सुबह उठे तो हम, जैसे हमने अपने बच्चन पढ़ा था, अजय भाई ने उसे कहा था, राइट, वो सुबह उठता है तो मेरे कानों को तैयार करता है, मैं शिष्य के समान उसके अपने कानों से सुनना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस जीवन में सच में, लाइक इन इंग्लिश में एक फ्रेज है, दिस इज व्हाट इट इज, लाइफ अंडर द सन इज SUN, हैज नथिंग टू ऑफर। इस धरती में सूरज की रोशनी के अंदर इस धरती के पास कुछ नहीं है जो विश्वासी को दे सकता है, बट लाइफ अंडर द SON, सन, जीसस, हैज एवरीथिंग टू ऑफर। उसके पास सब कुछ है हमें देने के लिए। संसार के पास हमारे पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या हमारा रिश्ता है? लाइक हम लोग इस क्लास में कर रहे थे कोरिन्थियंस में, हमारा रिश्ता क्या है परमेश्वर इस संसार के साथ? क्या मेल मिलाप है? राइट, नथिंग। वो संसार के पास कुछ नहीं जो हमें दे सकता है, पुत्र के पास बहुत कुछ है जो हमें दे सकता है, एंड दैट इज द पॉइंट। एंड लास्ट में भी एक रियल लाइफ स्टोरी, ये जानते हुए कि कई बार हमारी आज्ञा मानना और ना मानना। नीति वचन का 14 अध्याय और 12वीं पंक्ति और उसका 16 और 25, नीति वचन में 2 बार ये वाक्य कहा गया। नीति वचन का 14-12, देयर इज अ वे दैट सीम्स राइट टू अ मैन, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु की ओर लेके जाता है, लीड्स टू डेथ। एक मनुष्य के लिए मानो ऐसा लगता है वो मार्ग बड़ा सीधा है, बट वो अंत में मृत्यु लेकर आता है। संसार का मार्ग यही है, अभी सही लगता है, बट इन द एंड इट लीड्स टू डेथ। जो रियल स्टोरी है वो है जॉन F. कैनेडी, कुछ लोग जानते हैं, अमेरिका के बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। उनका बेटा एक लाइसेंस्ड पायलट था, ये रियल लाइफ स्टोरी है 1999 की। उनका बेटा लाइसेंस्ड पायलट था लेकिन एक्सपीरियंस्ड पायलट नहीं था, तो उनको शिकागो के एक जगह से शादी में अटेंड करने जाना था। शादी में सो इज एक्सपीरियंस उनके पास, क्योंकि प्रेसिडेंट का बेटा एक पायलट, एक उनके पास वो ऑलरेडी लाइसेंस पायलट है, तो अपनी प्लेन उड़ा सकता था। जब उस समय में, सो इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी, बट होता यह है कि शॉपिंग में थोड़ा टाइम हो जाता है, शॉपिंग में टाइम होने पर शॉपिंग में थोड़ी शादी के लिए टाइम लग जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। तो उसका एडवाइस किया जाता है कि आप यंग पायलट हो, आप ना जाओ तो बेहतर होगा, या किसी एक्सपीरियंस पायलट को आप लेके जा सकते हो। इस व्यक्ति ने कहा, जूनियर ने, जॉन F. कैनेडी उसका बेटा जो है, उसने कहा कि नहीं, आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, मैं लाइसेंस्ड हूँ, मुझे आता है, मैं इस एयरक्राफ्ट को आराम से चला सकता हूँ। कॉन्फिडेंस था उसका। उसके साथ उसकी पत्नी थी और उसकी पत्नी की जो बहन होती है वो थी। सो वो तीनों वहाँ पर गए। जब वो ओशन को क्रॉस कर रहे थे तब तीनों की जान चली जाती है। उस समय के बाद ये चीज़ें होती हैं। उसके डेथ की न्यूज़ वहाँ पर पहुँचती है कि वो प्लेन कभी पहुँचा ही नहीं वहाँ पर, वो क्रैश हो गया था ओशंस में ही। बट मुद्दा बाद में ये निकला, इट वॉज
दो चीज़ें थी। फर्स्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं था उसे। दूसरी चीज़ डिसोबीडियंस। तो उसने ये कहा बड़े क्लियरली, बिकॉज वो विश्वासी थे, तो उन्होंने कहा कि कई बार ये उदाहरण लिया जाता है ये कहते हुए कि कई बार मनुष्य अपनी सोच में उसे लगता है कि मैं इस चीज़ को क्रॉस कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं आगे संभाल सकता हूँ अपने सामर्थ्य, भले ही वो लाइसेंस्ड पायलट है, बट इन दी एंड अंत तो मृत्यु की ओर चला, क्योंकि डिसोबीडियंस था। उसे कहा गया था कि आप मत चलाओ इसे, आपको कोई और व्यक्ति को लेके जाना चाहिए, बट दैट इज व्हाट इट इज, राइट। कहीं ना कहीं हमारे संसार के पास कुछ नहीं है हमें देने के लिए, बट हमारे पास मसीह है जो हमें सब कुछ देना चाहता है। एक मार्ग है जो हमें सही लग सकता है संसार की ओर से, बट इन द एंड इट लीड्स टू लाइफ। बट जो कोई भी परमेश्वर के पीछे चलता है तो वो जीवन पाता है जो बहुतायत का है। हमें परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, फिर से इस अद्भुत से कलीसिया के लिए। आप इस जगह पर उपस्थित हो हम जानते हैं। थैंक यू आपके अनॉइंटिंग और आपकी आशीष के लिए हम सभी के जीवन में। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, थैंक यू। उत्तर सर Come and take it now,
सचिन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम और बड़े प्रभु, और नजदीक आए आपके प्रभु, और जाने प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम इन वचनों में मनन करें प्रभु यीशु मसीह, इन्हें स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे संगति करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों को छोटी सी प्रार्थना देना आप समझते हैं।